Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is joining letters. So, joining letters, यहाँ पे क्या है आपको ई के साथ, ई क्या है वोवेल है, वोवेल के साथ हम कॉन्सोनेंट्स, हम ई लेटर के साथ डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स जोड़ के देखेंगे. ठीक है, फिर उसके साथ हम कोई नया लेटर जोड़ेंगे. तो देखते हैं हम लेटर्स को जोड़ के कौन सा नया वर्ड बनाते हैं ई वर्ड को, ई लेटर को यूज करके. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे ई के साथ हमने क्या जोड़ा है? टी. ई के साथ क्या जोड़ा है? टी. ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट जैसे कि देख सकते हो डिफरेंट लेटर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी. ई टी को लिख के फिर देखते हैं कौन सा नया वर्ड बनता है. पहले देखो जे है, जे के साथ ई टी जोड़ा हमने तो क्या बना? जेट. डब्ल्यू के साथ ई टी जोड़ा तो क्या बना? वेट. फिर y के साथ ई टी जोड़ा येट. p के साथ ई टी जोड़ा पेट. m के साथ ई टी जोड़ा मेट. b के साथ ई टी जोड़ा बेट. l के साथ ई टी जोड़ा लेट. s के साथ ई टी जोड़ा क्या बना? सेट. समझ में आ गया बच्चों? अब इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कुछ और पिक्चर्स के साथ देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्या है? जेट, फिर पेट. समझ में आ गया? अब देखते हैं ई के साथ नया कौन सा लेटर, कौन सा कॉन्सोनेंट जुड़ा है. ई के साथ अब क्या जोड़ा है? जी. जी भी कॉन्सोनेंट है. ठीक है, तो अब हम ई जी को यूज करेंगे नया वर्ड यूज बनाने के लिए. ई जी यहाँ लिखा, जी के साथ एक और जी ऐड किया तो क्या बना? एग. बी के साथ ई जी लिखा, बैग. एल के साथ ई जी लिखा तो क्या बना? लेग. बी के साथ ई जी जोड़ा तो क्या बना? वेग. आर के साथ ई जी जोड़ा तो क्या बना? रेग. फिर और देखते हैं, एम के साथ ई जी जोड़ा मैग. के के साथ ई जी जोड़ा केग. एस के साथ ई जी जोड़ा सेग. पी के साथ ई जी जोड़ा पेग. टी के साथ जोड़ा ई जी तो क्या बना? टेग. समझ में आ गया? अब इसी से रिलेटेड हम कुछ पिक्चर्स के साथ पढ़ लेते हैं. दिस इज एग, देन बैग. बैग मतलब भीख मांगना. फिर लेग, फिर पेग. समझ में आ गया बच्चों? अब देखते हैं ई के साथ कौन सा नया कॉन्सोनेंट जोड़ा है हमने. फिर ई के साथ हमने क्या जोड़ा है? एन. क्या जोड़ा है? एन. अब डिफरेंट लेटर्स के साथ ई एन को जोड़ के हम देखते हैं कौन सा वर्ड बनेगा. डी के साथ हमने ई एन को जोड़ा तो क्या बना? डेन. डेन मतलब गुफा. एम के साथ ई एन जोड़ा तो मैन. एच के साथ ई एन जोड़ा तो हैन. पी के साथ ई एन जोड़ा तो पेन. y के साथ ई एन जोड़ा तो येन. फिर t के साथ ई एन जोड़ा तो क्या बना? टेन. फिर f के साथ ई एन जोड़ा तो क्या बना? फेन. z के साथ ई एन जोड़ा तो क्या बना? जेड. s के साथ ई एन जोड़ा तो सेन. फिर g के साथ ई एन जोड़ा तो जेन. ओके, समझ में आ गया बच्चों? अब इसी से रिलेटेड हम कुछ पिक्चर्स के साथ देख लेते हैं. डेन हो गया, हेन, पेन और गेन. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कॉन्सोनेंट जोड़ा ई के साथ. ये देख सकते हैं ई के साथ यहाँ पे डी जोड़ा गया है ना? ई के साथ डी जोड़ा गया है. सो ई डी को जोड़ के देखते हैं कौन, उसको लेटर्स के साथ जोड़ के कौन सा वर्ड बनता है. तो एफ के साथ हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फेड. बी के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बेड. आर के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रेड. W के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वेड. फिर L के साथ जोड़ेंगे तो लेड. ठीक है, समझ में आ गया? नए वर्ड्स बना लिए आपने. अब इसी से रिलेटेड डिफरेंट वर्ड्स को पिक्चर्स के साथ देख लेते हैं. बेड हो गया, रेड हो गया, वेड हो गया. ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों मजा आ रहा है ना आपको ये करते हुए? ठीक है, तो ये आपने सीखा डिफरेंट लेटर्स के साथ ईडी को जोड़ दिया हमने तो डिफरेंट वर्ड्स बने, नए नए वर्ड्स बने. उसका मतलब डिफरेंट होता है सबका, है ना? तो यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें सीखी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है रीड एंड अंडरलाइन द ई साउंड वर्ड्स. रीड एंड अंडरलाइन द ई साउंड वर्ड्स. यहाँ पे अब क्या किया है? ई साउंड वर्ड्स से अभी तक हम वर्ड्स बना रहे थे, अब उन्हीं वर्ड्स को लेके हम सेंटेंस बनाएंगे. क्या बनाएंगे? सेंटेंस. ठीक है, तो और यहाँ पे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, फिर उसके साथ आप अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, जो ई साउंड वाले वर्ड्स हैं उनको. सबसे पहला बेड.
बेन हैज अ पेट डॉग। ये कौन है? बेन है। ही हैज अ पेट डॉग। ठीक है, यहाँ पे ई साउंड वाला क्या हो गया? बेन हो गया। हैज अ पेट, ठीक है, ये दोनों ई साउंड वाले वर्ड्स हो गए। ओके, गॉट इट? द पेट इज वेट। ये क्या है? पेट है। द पेट इज वेट। पेट हो गया और वेट हो गया, ई साउंड वाले वर्ड्स अंडरलाइन कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पेट इज ऑन द बेड विथ अ हेन। जो पेट है, पेट इसको कह रहे थे, है ना? जो पेट है, ही इज ऑन द बेड विथ अ हेन। हेन के साथ बेड पे है वो। ठीक है, तो इसमें ई साउंड वाले वर्ड्स कौन से हो गए? पेट, फिर बेड, फिर हेन। समझ में आ गया आपको? समझ में आ रहा है ना बच्चों? फिर अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बच्चों द हेन आना चाहिए, हेन मिस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हेन आएगा। द हेन फेल फ्रॉम द बेड एंड गॉट अ रेड हेड। अब हेन जो है वो बेड से गिर गया और उसका जो हेड है वो रेड हो गया। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ हेन मिस हो गया है, बट हेन को अंडरलाइन कर लेंगे। हेन जो है क्या है? ई साउंड वाले वर्ड है। फिर फेल, ये भी ई साउंड वाले वर्ड है। ठीक है, बेड, ये भी ई साउंड वाले वर्ड है। फिर रेड और हेड, ये सारे क्या है? ई साउंड वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ई के बारे में आपने समझा होगा। ई से हम कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं जिसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, है ना बच्चों? आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी। तो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।